हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था कि मैं कुछ दिनों के लिए वीडियो नहीं बना पाऊंगा, बट मैं बनाने पे मजबूर हो गया आज क्योंकि द मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन ऑफ आरबीआई असिस्टेंट 2022 आउट हो चुका है। रेदर वी कैन से 2021 एंड 22। तो इस नोटिफिकेशन में काफ़ी कुछ है जो कि आपको जानना है और हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ आप सभी के लिए कि कब है प्रीलिम्स, कब है मेंस, देन एज रिलैक्सेशन क्या है और आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, आप जो स्टेट से हो अगर आप उससे फिलअप करते हो तो आपको कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम देना पड़ेगा, एंड प्रीलिम्स के लिए आपके लिए कौन से सेंटर्स अलॉटेड होंगे जो स्टेट से आप अप्लाई करोगे, एंड मेंस के लिए कौन से होंगे। तो सब वो इस नोटिफिकेशन के अंदर है, तो मैं बस आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है वो है पोस्ट, जो कि 950 वैकेंसीज है टोटल। और नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डेट्स। तो हमें रजिस्ट्रेशन कब करना है, 17 फरवरी से लेके 8 मार्च तक, उसी बीच में हमें फॉर्म फिलअप करना है। अगर हम वो ना करें देन बाद में कोई चांस नहीं है कि हम उसे फिर से कर पाएँ और आपको एग्जाम में अपेयर होने का मौका चला जाएगा आपके हाथ से। और पेमेंट भी आप जब करोगे फॉर्म फिलअप तो तभी आपको करना है, वो तो सिंपल सी बात है। देन आपका प्रीलिम्स दिया हुआ है कि 26 मार्च एंड 27 मार्च को होगा। तो किसी का 26 को भी हो सकता है तो किसी का 27 को भी, बट ये डेट अभी फिक्स्ड है। और टेंटेटिव का मतलब होता है कि ये चेंज भी हो सकती है बाद में, अगर किसी कारण सपोज कोविड आ गया है, कुछ हो गया, तो वो चेंज होने के आसार रहते हैं। और मेंस एग्जाम की डेट दी गई है मई 2022, बट कोई भी स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं की गई, बट कंडक्ट होगा मई में। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है अपने। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वैकेंसीज। तो आप ये चार्ट देख सकते हो कि कहाँ पे कितनी वैकेंसीज है। मैं अभी बताने तो नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो कि कहाँ कौन से रीजन में कितनी वैकेंसीज है। इसमें एक चीज़ समझने की है कि ये ब्रैकेट में क्या दिया गया है। ये ब्रैकेट में जो भी वैकेंसीज दी गई है उसे बोलते हैं बैकलॉग वैकेंसीज। एंड ये क्या होता है, तो आपको अगर सिंपल टर्म्स में समझाऊँ तो पिछले साल गुवाहाटी रीजन में 55 सीट्स अवेलेबल थी, बट सिलेक्शन हुआ था ओनली 46 या 47 समथिंग का, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, उतना ही समथिंग हुआ था। तो बाकी की सीट्स खाली रह गई थी। अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो, कट ऑफ नहीं निकाली या कुछ रह गया आपका, देन जरूरी नहीं है कि पूरी सीट्स फुलफिल होगी, कुछ खाली भी रह सकती है। तो ये एसटी कैटेगरी में अहमदाबाद में पिछली बार 2 सीट खाली रही होगी, तो वो 2 सीट को इस बार ऐड कर दिए गए हैं। अगर ये 2 सीट नहीं होती तो एसटी कैटेगरी की खाली 1 ही सीट निकलती इस साल, लेकिन वो 2 ऐड होने के लिए ये टोटल 3 बन गई है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बैकलॉग वैकेंसीज क्या होती है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हो आप, इधर लिखा भी हुआ है कि वैकेंसीज इन ब्रैकेट इंडिकेट बैकलॉग, ये आप देख सकते हो। और एक चीज़ आप इस पैराग्राफ में देख सकते हो, यहाँ पे मैं अगर गुवाहाटी की बात करूँ तो इसमें लिख दिया है कि इंक्लूड्स 4 वैकेंसीज ऑफ अगरतला, 1 फॉर आइजॉल, 5 फॉर शिलोंग, 3 फॉर इम्फाल। तो ये कितनी हो गई, 4 + 1 5, 5 + 5 10 + 3 13। और गुवाहाटी में टोटल वैकेंसीज कितनी थी, तो गुवाहाटी में टोटल थी 32 में से 13 जाएगी आपकी गुवाहाटी ऑफिस के बाहर, मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, इम्फाल, आइजोल एंड शिलोंग, अगरतला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गुवाहाटी रीजन से फिलअप करते हो देन आपको गुवाहाटी में भी मिल सकता है, या जितने भी और ऑफिस मेंशन किए गए हैं उसमें से कोई भी हो सकता है आपका ऑफिस, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो। ऐसा नहीं है कि आपको गुवाहाटी से फिलअप किया तो गुवाहाटी ही मिलेगा। मैंने सिर्फ गुवाहाटी का बताया, आप देख सकते हो लखनऊ का दिया गया है, देन भोपाल का दिया गया है, काफ़ी और के दिए गए हैं, तो आप ये देख लेना, पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा ही दूंगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं आगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सपोज आपने फॉर्म फिलअप कर दिया अपनी मर्जी से, आपने एक क्राइटेरिया नहीं देखा एंड आप ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हो, इवन आफ्टर पासिंग द एग्जाम यू विल नॉट बी सिलेक्टेड। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि आप पहले देख लें, ऐसा ना हो कि आप सिलेक्ट हो जाए फिर आपको दुख हो कि मैं सिलेक्ट होकर भी नहीं हुआ। तो इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि जिसकी उम्र 20 से 28 साल के बीच में है सिर्फ वो ही एलिजिबल है एग्जाम के लिए। एंड इधर एकदम क्लीनली मेंशन कर दिया गया है डेट्स, कि आप अगर इस डेट से पहले बोर्न हुए हो देन आप एलिजिबल नहीं हो, एंड अगर आप इस डेट के बाद बोर्न हुए हो देन ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल। तो इट इज़ वेरी क्लियरली मैंशन, तो आप ये डेट्स को याद रखना। उसके बाद ये है जनरल कैटेगरी की, जो 20 से 28 मैंने दी है, लेकिन अगर आप कोई कैटेगरी में बिलोंग करते हो, लाइक इधर दिया हुआ है SC एंड ST के लिए 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, तो आप 33 ईयर्स तक आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम दे सकते हो। एंड OBC के लिए जैसे दिया हुआ है 3 ईयर्स, तो 31 ईयर्स तक जब आप हो जाओ तब तक आप दे सकते हो। अभी मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी पड़ेगी। आपके पास एक बैचलर की डिग्री होनी पड़ेगी, दैट इज़ ग्रेजुएशन, एंड आपके टोटल एग्रीगेट मार्क्स, इधर आपका लिखा हुआ है एग्रीगेट परसेंटेज जो है
वो 50 होना पड़ेगा, मिनिमम 50। अगर आपका उससे कम है देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, यू विल नॉट बी एबल टू अपीयर इन द एग्जाम। और इधर जो लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पीसी, तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना ही पड़ेगा, बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वो आपको मेंशन करना है अगर कोई ऑप्शन रहा वैसा फॉर्म फिलअप के टाइम। तो देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, अच्छा ये भी आप देख सकते हो इधर क्लियरली मेंशन कर दिया है कि 50% मीन्स अगर आपका 49.99 हुआ तब भी नहीं चलेगा, विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 50। उसके बाद अगर नीचे आए तो आपको प्रीलिम्स एग्जाम में बताया गया कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, वो तो हमें पता ही है कि इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग आता है। 20 मिनट्स ईच, 1 घंटा का एग्जाम होता है एंड मार्किंग सिस्टम भी दिया हुआ है, ये मैं बताने वाला नहीं हूँ। एंड मेंस का एग्जाम के बारे में भी दिया हुआ है। देन थर्ड चीज़ है LPT, जिसके बारे में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं एंड मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बनाई हुई है LPT के ऊपर पूरी डिटेल में, सेल्फ गिवन एनालिसिस भी दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ उससे जाके देख सकते हैं अगर आप अभी भी कंफ्यूज है तो। एंड इसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। अगर आपको प्रोफिशिएंट नहीं पाया गया लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, डेट इज LPT, देन यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। ये एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है जिसमें आप चाहे 100 लाओ या एकदम कट ऑफ मार्क्स लाओ, दोनों इक्वल होते हैं। ये मार्क्स आपके मेंस के एग्जाम में नहीं जुड़ेंगे, बट फिर भी अगर आप इसमें कट ऑफ से कम लाते हो देन यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। एंड बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि LPT होने के बाद कट ऑफ के मार्क्स चेंज हो जाते हैं मेंस के। एंड ये कैसा होता है, अगर LPT के मार्क्स काउंट नहीं होते मेंस वाले एग्जाम में देन कट ऑफ चेंज कैसे हो जाता है, तो ये भी सबका एक क्वेश्चन था एंड इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो अगर आपका ये डाउट है तो। देन इसमें क्लियरली मेंशन है कि कौन से स्टेट से अगर आप फिलअप करते हो उधर कौन सी लैंग्वेज में आपको LPT देना पड़ेगा। तो अहमदाबाद से अगर आप करते हो देन गुजराती, तो इसी तरीके से सबकी दी गई है। कहीं कहीं पे 2 लैंग्वेज भी है, जैसे चंडीगढ़ में पंजाबी एंड हिंदी है, तो ऐसा नहीं है कि आपको दोनों में ही प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, कोई भी एक लैंग्वेज के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, दैट इज रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। इधर आप गुवाहाटी में देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 लैंग्वेज है, 6 में से कोई भी एक आपको अच्छे से प्रोफिशिएंट अपनी करनी है और अपेयर करना है एग्जाम में, सब नहीं करनी। ये इधर आपको पे स्केल भी दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो, ये मैं नहीं बताने वाला, मैं जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताने वाला हूँ। इधर परक्विजिट्स दी गई है जो कि सैलरी से अलग मिलेगी आपको। देन इधर 4 जोन के बारे में बताया गया है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, कौन से जोन में कौन सा सेंटर आता है वो बताया गया है। एंड ये भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो कि कौन से अगर आप रीजन से फिलअप करते हो तो आपको प्रीलिम्स के लिए कौन सा सेंटर मिलेगा एंड मेंस के लिए कौन सा मिलेगा। तो यहाँ अगर बात करूँ अंडमान एंड निकोबार की, तो आपको पोर्ट ब्लेयर मिलेगा प्रीलिम्स के लिए भी एंड मेंस के लिए भी, आप और कहीं नहीं दे सकते। बट वहीं अगर आंध्र प्रदेश की बात करूँ देन यू हैव द चॉइस कि आप इनमें से किसी भी एक को प्रीलिम्स के लिए सिलेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे जो भी दिया हुआ है इनमें से मेंस के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे असम की अगर बात करूँ तो आप डिब्रूगढ़ से भी दे सकते हो, गुवाहाटी से भी, जोरहाट से भी, सिलचर से भी, तेजपुर से भी फॉर प्रीलिम्स। लेकिन मेंस के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही दिया गया सेंटर, तो आपको गुवाहाटी से ही मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा अगर आप असम से फिलअप करते हो फॉर्म को। तो इस तरीके से आप ये सारा कुछ डाटा देख सकते हो, PDF में ही रहेगा ये। एंड यहाँ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात की गई है कि अगर आप SC ST ये सब कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 50 रुपीज़ लगेगा आपका फॉर्म फिलअप का। एंड बाकी OBC, जनरल, EWS कैटेगरी के लिए 450 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। तो मुझे और कोई पॉइंट तो इस नोटिफिकेशन में इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया एंड जितना हो सके समझा भी दिया। एंड बस एक चीज़ बची है, वो है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। एंड अप्लाई के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, तो वो तो आप पढ़ लोगे तो आपको आ जाएगा, उसमें कुछ अलग से बताने लायक नहीं है। बट अगर कुछ रिक्वायरमेंट रही तो मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। बट जितना भी मैंने समझाया, अगर उसमें आपको कोई भी डाउट है देन यू आर फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई। एंड आपको अगर ये नोटिफिकेशन में से कुछ भी समझ में ना आए देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड द लास्ट थिंग, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन and subscribe the channel and also share the channel so that it can provide value to other aspirants also. So thank you very much. That's all for today.